हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुशील ठाकुर। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर या सिंबल कोडिंग के बारे में। एग्जाम में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। 7 टाइप की कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। लेटर कोडिंग और डायरेक्ट लेटर कोडिंग के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं। आज थर्ड टाइप के जो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप होता है, थर्ड टाइप नंबर या सिंबल कोडिंग, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर या सिंबल कोडिंग क्या होता है? इन दीज क्वेश्चंस आइदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइंड टू अ वर्ड और अल्फाबेटिकल कोड लेटर्स आर असाइंड टू द नंबर। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द कोड एज पर द क्वेश्चंस। यानी कि इन प्रश्नों में या तो किसी शब्द को संख्यात्मक कोड मान दिए जाते हैं या संख्याओं को वर्णमाला कोड अक्षर दिए जाते हैं। अभ्यर्थी को प्रश्नों के अनुसार कोड का विश्लेषण करना आवश्यक है। यानी कि या तो इसमें नंबर दिए रहेंगे कोड के रूप में या कोई सिंबल आपके पास दिए रहेंगे, ठीक है। तो उनको अपन डिकोड करके हम आगे क्या है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर जो हम निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। इफ machine is coded as 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11. How will you code danger? यदि मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 के रूप में कोडित किया जाता है, तो आप डेंजर को कैसे कोडित करेंगे? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्या दिया गया है, मशीन। हमारे पास मशीन का जो कोड दिया गया है वो इस तरीके से हम लिख लेंगे। एम के नीचे 19 दिया गया है, ए के नीचे 7 दिया गया है, सी के नीचे 9 दिया गया है, एच 14, आई 15, एन 20 और ई 11 पर दिया गया है। इस तरीके से लिख लेंगे हम। लिखने के बाद अब इसकी जो है कोडिंग रैंकिंग कोडिंग निकालने के लिए क्या है, इसकी रैंकिंग लिखनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले तो एम कितने 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, एच 8 पे, आई 9 पे, एन 14 पे और ई 5 पे आता है। तो इस तरीके से हम रैंकिंग लिखने के बाद हम इनका डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। प्लस माइनस करके हमें यहाँ पे पता चल सकता है कि क्या रूल दिया गया है। इसमें रूल क्या है वो हम इसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं यहाँ पे 13 है और 19 है। 19 में से 13 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास बच जाता है 6, यानी कि +6 हुआ है। उसके बाद 7 में से 1 माइनस किया तो कितने हो गया, यहाँ भी 6 आ गया। उसके बाद फिर से 6, यानी कि सबको अगर हमने देखते चलें तो इसमें क्या है, सब में जो भी इस मशीन के जो भी रैंकिंग है उसमें +6 किया गया है, वो इसका जो है कोड निकल कर आया हुआ है। तो इसी तरीके से अब सिंपल है क्वेश्चन। हम डेंजर को यहाँ पे लिखेंगे, इसकी रैंकिंग लिखेंगे साथ में। ए 1 पे आता है, एन 14 पे, जी 7 पे और ई 5 पे आता है और आर 18 पे आता है। इस तरीके से रैंकिंग लिखने के बाद अब क्या करना है हमने, जैसे यहाँ पे दिया गया है हर एक जो भी हमारे पास अल्फाबेट था उसमें उसकी रैंकिंग में +6 करके जो है इसका कोड जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +6 करते चलेंगे सब में। 4 में 6 प्लस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 1 में 6 प्लस किया 7 आ जाएगा। 14 में 6 प्लस किया तो 20 आ जाएगा। उसके बाद 7 में 6 प्लस किया तो 13 आ जाएगा। ऐसे ही 5 + 6 11 हो गया और 18 + 6 24 हो गया। यानी कि ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ई इज इक्वल टू 5, पेन इज इक्वल टू 35, देन पेज इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। यदि ई 5 दिया हुआ है, पेन 35 है और पेज हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या क्या दिया गया है वो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख लिया, ई इज इक्वल टू 5 और पी ई एन इज इक्वल टू 35। ई का तो सीधा सीधा अगर हम इसकी रैंकिंग लिखें, सबसे पहले ई की रैंकिंग क्या है, 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 5। अगर ई की रैंकिंग कितने पे आता है, 5 पे आता है और 5 के सामने 5 ही दिया गया है। अब हमें क्या है, यहाँ भी इसकी रैंकिंग लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा रूल जो है वो इसमें लग रहा है।
सिंपल रूल यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा। तो सेकंड वाला भी हमें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो P हमारा कितने पे आता है, 16 पे आता है, E 5 पे आता है और N 14 पे आता है। इन सबको अगर हम ऐड कर दें, सबको क्या है हम ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब हमारा क्लियर हो गया कि जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया है उसकी रैंकिंग लिखनी है और उसके बाद उनको प्लस कर देना है आपस में, तो हमारा जो है आंसर जो है वो निकल आएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जिस चीज़ का हमें निकालना है उनके अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिख लिए हमने, उनकी रैंकिंग यहाँ पे लिख ली नीचे। P16 पे आता है, A1 पे, G7 और E5 पर आता है। उसके बाद इनको हम प्लस कर देंगे सबको, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 29। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको क्या है, प्रैक्टिस करके बताना है कमेंट में। इफ रेड इज कोडेड एज 6720 देन हाउ वुड ग्रीन बी कोडेड। यदि रेड को 6720 लिखा जाता है तो ग्रीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको सोल्व करके कमेंट में जरूर बताएं। इफ गो 32 शी 49 देन सम इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। यदि गो 32 है, शी 49 है, तो सम क्या होगा। तो इसको भी आपने क्या है एनालाइज करके इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट है, इफ a is equal to 2, m 26 and z 52 then bet। यदि a 2 है, m 26 है और z 52 है, तो bet कितना होगा। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। हमें जो जो हमें दिया गया है सबसे पहले हमें उसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या होगा। उसके बाद उसकी रैंकिंग लिखनी है, हमें अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग लिखेंगे हम। तो उसके बाद हमें देखना है कि कैसे हम, हमारे पास जो इज इक्वल टू के उस तरफ वैल्यू दी गई है वो कैसे आ सकती है। ए जैसे है 1 पे आता है और सामने क्या दिया गया, 2 दिया गया है, तो 2 कैसे आ सकता है। एक को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी जो हमारे पास दिए गए हैं इनको भी एनालाइज करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो M 13 पे आता है और इसके सामने 26 दिया गया है। उसके बाद Z 26 पे आता है और ये 52 दिया गया है। यानी कि इन तीनों को अगर हम देखें क्या किया गया है, जो भी रैंकिंग है अल्फ़ाबेट्स की उनको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा जो है आंसर आ रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे इनको कर लेंगे। बी लिख लिया यहाँ पे हमने, बी आता है 2 पे, ई 5 पर और टी 20 पे आता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। सबको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा और उसके बाद कितना 20 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इनको क्या है ऐड कर देंगे हम, हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 26, सन इज इक्वल टू 27 देन कैट इज इक्वल टू। यदि a 26 है, सन 27 है, तो कैट की कोडिंग क्या होगी। या जैसे कि हम सभी क्वेश्चन में करते हैं, जो भी हमारे पास दिया गया है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से लिखने के बाद इसकी रैंकिंग लिख लेंगे साथ में। ए वैसे तो कितने पर आता है, 1 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 26 दिया गया है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है आगे ना। तो सेकंड वाला भी हम लिख लेते हैं इसकी कोडिंग पहले। एस 19 पे है, यू 21 पे है और एन 14 पर है और ये 27 दिया गया है। अगर इनको प्लस करें या माइनस करें तो भी हमारा 27 जो है वो नहीं आएगा। 1 के इज इक्वल टू 26 भी ये कोई बैठ नहीं रहा, सेट रूल नहीं हो रहा है ये। तो लेकिन अगर हम देखें 26 किसकी रैंकिंग है, जेड की। जेड की रैंकिंग जो है वो 26 होती है। तो जेड क्या है, ए का ओपोजिट है, तो हमारा हो सकता है कि ये ओपोजिट के हिसाब का क्वेश्चन दिया गया है, ओपोजिट अल्फाबेट्स टाइप का क्वेश्चन हो ये। तो नीचे भी हम देख लेते हैं, एस का ओपोजिट क्या होता है, एच हाई स्कूल, यू का फ्लू, एफ और मैन, ये हमारे ओपोजिट होते हैं। अब इनकी रैंकिंग लिख लेंगे हम। एच कितने पे आता है, 8 पर आता है, एफ 6 पर आता है और एम 13 पर आता है।
इसके बाद इनको तीनों को प्लस कर देंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27 ही यहाँ पे दिया गया है हमारा। यानी कि ये रूल क्लियर हो गया कि जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उनके ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लिख के उनकी रैंकिंग को ऐड करेंगे अगर हम, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो CAT है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, C का ऑपोजिट X क्रैक्स, उसके बाद A to Z और T का GT रोड। तो ये हमारे पास ऑपोजिट से अल्फ़ाबेट्स आ गए। उसके बाद इनको क्या है, और ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स जितने भी आ जाएंगे इनकी रैंकिंग लिख लेंगे हम यहाँ पे। X 24 पे आता है, Z 26 पे और G 7 पे आता है। तो हमारा इनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 57। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये फिर से प्रैक्टिस के लिए है। इफ एट इज इक्वल टू 20, बैट इज इक्वल टू 40, देन कैट। यदि एट 20 दिया गया है, बैट 40 दिया गया है, तो कैट क्या होगा, ये आपको सोल्व करना है। इफ डियर इज इक्वल टू 12215, हाई इज इक्वल टू 5645, देन हील इज इक्वल टू। यदि डियर 12215 और हाई 5645 हो, तो हील की वैल्यू क्या होगी या हील की कोडिंग क्या होगी। इसको भी आपने प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रीजन इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड एज 7, देन व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नमेंट। यदि रीजन को 5 और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोडित किया गया है, तो गवर्नमेंट के लिए कोड क्या होगा। तो इसको भी सबसे पहले हम देखें रीजन। अब इसमें एक चीज हम देखते हैं कि रीजन बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, अगर इनकी रैंकिंग भी हम लिखेंगे और उनको प्लस भी करेंगे या माइनस भी करेंगे तो भी हमारा क्या 5 नहीं आ सकता है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ऐसे समझ जाना है कि ये हो सकता है कि अल्फाबेट काउंट के आधार पर हो, कि कितने अल्फाबेट्स दिए गए हैं उसके आधार पर शायद हो सकता है। अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, इसमें 6 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया 5। ठीक है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 6 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 5 आ जाएगा हमारा, ये तो क्लियर हो गया। इसी तरीके से यही रूल यहाँ भी फॉलो होना चाहिए बिलीव्ड के लिए। बिलीव्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे, 8 अल्फाबेट्स हैं इसमें, ये 8 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन सामने दिया गया है 7। तो 8 में से फिर से वही ऊपर सेम रूल लगाएंगे, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि दोनों में ये फॉलो हो रहा है, यानी यही रूल लगा है इसमें। इसी तरीके से आगे हम लिख लेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लिख लेंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं उनको काउंट कर लेंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं हमारे पास 10 टोटल अल्फाबेट्स हैं इसमें। अब इसमें क्या करना है, 10 में से एक माइनस कर देंगे, 10 में से एक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, if driver is coded as 12 and pedestrian as 20 and accident as 16, then card। यदि ड्राइवर को 12, पेडेस्ट्रियन को 20 तथा एक्सीडेंट को 16 लिखा जाए तो कार को क्या लिखा जाएगा। इसमें भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, उसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, ड्राइवर इज इक्वल टू 12, पेडेस्ट्रियन इज इक्वल टू 20, एक्सीडेंट इज इक्वल टू 16। उसके बाद हम अल्फाबेट काउंट कर लेंगे, अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे, इसमें है 6 अल्फाबेट्स आर देयर। अगर 6, अब हमारे पास क्या है 6 इज इक्वल टू 12 आना चाहिए, यानी कि ये दोनों साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो कैसे बराबर कर सकते हैं, अगर 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन यही रूल हमें इन दोनों के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें कितने हैं पेडेस्ट्रियन में, 10 अल्फाबेट्स हैं, अगर हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरीके से एक्सीडेंट में कितने हैं, 8 अल्फाबेट्स हैं, अगर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आगे लिखते हैं हम, कार की कोडिंग, कार्ड की निकालेंगे हम, सॉरी इसमें कार्ड की कोडिंग निकालनी है। अब कार्ड की क्या है, कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें, 4 अल्फाबेट जो हैं वो दिए हुए हैं, 4 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। तो इसको हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब क्या है आगे, प्रैक्टिस के लिए है अगेन,
If request is written as S2R52TU, then how will acid be written? यदि रिक्वेस्ट को S2R52TU लिखा जाता है तो एसिड को कैसे लिखा जाएगा? इसके प्रैक्टिस करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर tuning my YouTube channel. Thank you very much.